हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GK क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए टॉस का टेस्ट सीरीज 12th लेकर आई हूँ और आज हमारा टॉस का ये पूरा टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो रहा है। इसमें 12 टेस्ट सीरीज ही था। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, बिहार SI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। For PDF and latest update, please join with me on Telegram channel and link is given in description box. So let's start it. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ऋग वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दूध और उसके उत्पाद। जनरली जो ऋग वैदिक आर्य थे ना, वो दूध, दही, घी, मक्खन का सेवन करते थे। ऋग वैदिक आर्यों के ऐसे भी प्रमाण देखने को मिले हैं कि वे जौ के सत्तू को दही में डालकर क्षीर पकोदान का निर्माण करते थे। नेक्स्ट है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम का ही एक पार्ट है अंग, ठीक है ना। आगम जो है ना, वो जैन साहित्य की अगर बात करें तो आगम के अंतर्गत कुल 46 ग्रंथ होते हैं, जिसमें 12 अंग होते हैं। अंगों की संख्या कितनी है? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं 2 अनुप्रयोग सूत्र होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध साहित्य कौन से हैं, तो उसका नाम है त्रिपिटक। नेक्स्ट है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मूसा संहिता। अगर ये धार्मिक पाठ थी यहूदियों की मूसा संहिता। अगर यहूदियों के पूजा स्थल की बात करें तो उसका नाम था सिनागॉस। क्या नाम था? सिनागॉस। नेक्स्ट, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर निम्न धर्मों से संबंधित हैं, हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में सिचुएटेड है एलोरा की गुफाएं। एलोरा में जो अधिकांश गुफाएं और शैलकृत मंदिर है ना फ्रेंड, उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि प्राचीन चोल राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी प्रारंभिक राजधानी चोल की थी उरयूर। उरयूर के बाद जब चोल राज्य का शक्तिशाली शासक कारिकल गद्दी संभालता है तो वह कारिकल उरयूर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित करता है? तो कावेरी पट्टनम। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम रिहुला है। रिहुला में उसने दिल्ली सल्तनत का विस्तृत विवरण दिया है। नेक्स्ट है कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो उस जैन विद्वान का नाम था हरविजय सूरी, और हरविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो देखिए, शाहजहां जब गद्दी पर बैठता है तो उसने एक पीकॉक थ्रोन यानी तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था। उसके बाद जितने भी मुगल वंश के लोग ने गद्दी संभाला शासक में, तो वो उसी तख्ते ताउस पर बैठते थे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फारसी आक्रमक नादिर शाह जब भारत पर अटैक करता है मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 ईस्वी में, तो वह दिल्ली पर जब आक्रमण किया तो जो शाहजहां द्वारा निर्मित था पीकॉक थ्रोन, उसके साथ साथ कोहिनूर हीरा भी वापस अपना देश लेकर चला गया। नेक्स्ट है कि टका या रुपया, चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर शाह सूरी द्वारा। शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान 1 रुपये के मानक चांदी के सिक्के चलाए थे जो 180 ग्रेन का था, और वहीं उन्होंने जो तांबा का सिक्का चलाया था ना फ्रेंड, वो 380 ग्रेन का था, जिस पर उनका नाम, पद तथा तिथि अंकित था। तो चलिए, नेक्स्ट है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे?
तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना AC वाडिया ने 1837 ईस्वी में की थी। और AC वाडिया की अगर बात करते हैं तो यह एक भारतीय जहाज निर्माता और जलयान अभियांत्रिकी थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी चार्ल्स वुड आयोग। चार्ल्स आयोग की अगर बात करते हैं तो चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड आयोग के तहत 1854 ईस्वी में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ वुमेन्स एजुकेशन यानी महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना मुंबई में 1889 ईस्वी में पंडित रमाबाई ने की थी। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। ऑप्शन सी लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करते हैं 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में। नेक्स्ट है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था। ऑप्शन बी 23 मार्च 1931 ईस्वी को 1928 के लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन्हें फांसी पर सजाया गया, जिस केस में इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, उन्हीं मामले में इन्हें फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ऑप्शन सी BN राव जो थे वो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष थे तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये USA के संविधान से ली गई है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सब भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का। इसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों को संसद की संविधान की शक्ति से ऊपर माना गया, अर्थात मौलिक अधिकारों में संसद को संशोधन करने का परमिशन नहीं है। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत ऑप्शन डी कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय हैं। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है। तो 5 वर्षों बाद, और इसका वर्णन आर्टिकल 280 में वर्णित है। अगर पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो उनका नाम KC नियोगी था। प्रेजेंट टाइम में जो 15वें वित्त आयोग चुने गए हैं वो NK सिंह हैं। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका वर्णन आर्टिकल 316 में वर्णित है। अगर हम लोग बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो वो राज्यपाल करता है तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है कि भारत का पहला राजनीतिक राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ऑप्शन सी कोरोमंडल तटीय मैदान। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। तो ऑप्शन ए चेन्नई की अगर बात करें तो यह प्राकृतिक पोताश्रय ना होकर एक मानवीकृत यानी कृत्रिम पोताश्रय है। हालांकि मुंबई, कोचीन और पारदीप ये तीनों प्राकृतिक पोताश्रय हैं। नेक्स्ट है कि भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि ऑप्शन बी इज करेक्ट कम वर्षा और अपेक्षित कम आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है। तो ऑप्शन बी त्रिपुरा। 7 सिस्टर्स में जो स्टेट आते हैं आप उसे नोट कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम।
तो चलिए नेक्स्ट बढ़ 27 की तरफ की लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में सिचुएटेड है? ऑप्शन बी मणिपुर में। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान यानी बगीचा की बात करें जिसका नाम है कपिल लमजाऊ, तो वह भी मणिपुर में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली लावा मिट्टी। कपास अगर लावा मिट्टी की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम भी है काली कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी, बेसाल्ट मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ दिया हुआ है कि 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है, तो पहला भाग कितना होगा? सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर 3,780 आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? ऑप्शन ए प्लैनीमीटर। अगर ओपिसोमीटर की बात करें तो ये लंबाई या दूरी का मेजरमेंट करती है ओपिसोमीटर। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अप्रॉक्स 13,000 द्वीप के आसपास है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और इसकी अगली क्रमिक अभाज्य संख्या का एलसीएम कितना होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। x कुछ है ही नहीं इसमें, x एक अभाज्य संख्या है, दूसरा अभाज्य संख्या तो x+1 लेट कर लीजिए। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू x+1, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है फॉरेस्टेशन के जरिए, यानी ऑप्शन सी पेड़ लगाकर यानी वनारोपण के द्वारा, जिसे फॉरेस्टेशन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है? ऑप्शन सी गंगा डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। यह भारत के वेस्ट बंगाल एवं बांग्लादेश के समुद्र तटीय क्षेत्रों में विस्तृत है। अगर सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं तो ये मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट। श्वेत वस्त्र के पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि पानी जब जमने लगता है, जब वो सॉलिड आइस के फॉर्म में आ जाता है ना, तब उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, जमने पर पानी फैलता है, जिस वजह से पानी की जो पाइप रहती है वो फट जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। बादल जो रहता है ना फ्रेंड, वो पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनते हैं। ये मतलब डेंसिटी इस कणों की इतनी कम होती है ना कि ये हवा में आसानी से तैरने लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी नियोन का। नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मापने की यूनिट हर्ट्ज है, जिसे Hz से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सभी तरंगदैर्घ्य जितने भी प्रकार के वेवलेंथ होते हैं उसको ब्लैक बॉडी अवशोषित करती है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? ऑप्शन सी अपकेंद्री बल आभासी बल होता है। अब देखिए अपकेंद्री बल किसे कहते हैं? तो यह वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को ही अपकेंद्री बल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन बी कोशिका क्रिया के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। डायनेमो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में डायनेमो कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी वेब ब्राउजर। नेक्स्ट, कड़कनाथ समाचारों की सुर्खियां में रहा है। कड़कनाथ क्या है?
ऑप्शन सी, यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में अपनी उच्च पौष्टिकता एवं चिकित्सकीय वैल्यू के कारण चर्चित मुर्गे की एक प्रजाति है कड़कनाथ। तो चलिए नेक्स्ट है कि जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निष्ठा पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों का समग्र विकास। तो चलिए नेक्स्ट है कि कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। ऑप्शन डी, बिट्स के रूप में। नेक्स्ट, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। देखिए न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो परमाणु के सेंटर में न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह बनता है। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन खोने की बात करें, इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो वो धनात्मक हीलियम आयन बनता है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन अचीव करेगा, गेन करेगा, तब उस कंडीशन पर ऋणात्मक हीलियम आयन बनाएगा। नेक्स्ट है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, रेसा कांच। नेक्स्ट, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है। किस लौ अयस्क में 72% लोहा होता है? ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट में। यानी मैग्नेटाइट की अगर केमिकल फार्मूला की बात करें तो इसकी केमिकल फार्मूला होती है Fe3O4, जिसमें अप्रॉक्स 72% के आसपास लौ अयस्क रहता है। वहीं अगर हेमेटाइट की बात करते हैं तो इसमें 70%, लिमोनाइट में अप्रॉक्स 50 to 66% और सिडराइट में 48%। तो चलिए नेक्स्ट है कि नाइट्रोजनी आहार है। ऑप्शन सी, प्रोटीन। पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज। नेक्स्ट, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। और हर गुर्दे में अप्रॉक्स 10 लाख के करीब नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही हैं? इसका इक्वेशन मैं आप लोगों को बतला दे रही हूँ, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका इक्वेशन ये बनेगा कि 4x माइनस 25 माइनस x इंटू 2 इक्वल टू 70। इससे x का वैल्यू निकालिएगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव की लाल रुधिर कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? 120 दिन के करीब। और रेड ब्लड सेल की अगर बात करें तो ये बॉडी में हीमोग्लोबिन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगर क्रोनोबायोलॉजी की बात करें तो ये जीव विज्ञान की एक ब्रांच है जो जीवित जीवों में चक्रीय घटनाओं की जांच करता है। अगर हीमोटोलॉजी की बात करते हैं तो ये ब्लड साइंस यानी रुधिर विज्ञान से रिलेटेड है। और हेपेटोलॉजी की अगर बात करें तो हेपेटोलॉजी के जरिए लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? ऑप्शन सी, अधिवृक्क। नेक्स्ट, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, तंत्रिका कोशिका। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये अप्रॉक्स मोर देन 90 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है कि एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर जो करेक्ट फूड चेन बना रहा है आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बना रहा है। यानी बाघ की अगर बात करें तो बाघ खरगोश को खाता है और खरगोश किसे खाता है? तो पेड़ को, जो पेड़ पौधे होते हैं घास फूस पादप को खाता है खरगोश। नेक्स्ट है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? ऑप्शन नंबर डी नहीं होती कि कोशिका भित्ति की मौजूदगी विषाणु में नहीं होती, जबकि डीएनए और आरएनए होती हैं परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन और स्वभाव से पूरी तरह परजीवी। तो चलिए 66 की तरफ बढ़ रहे हैं कि अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? ऑप्शन सी, कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत में कमी।
तो चलिए नेक्स्ट है कि वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन बी, उसे अंत्य वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट है कि जीएसटी उदाहरण है ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष कर का। अप्रत्यक्ष कर के कुछ और भी उदाहरण है, आप नोट कर सकते हैं, जैसे जीएसटी, सीमा शुल्क, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। वहीं अगर प्रत्यक्ष कर की बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, कृषि आयकर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कि 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए जाएं तो कार्य समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर आदमियों की संख्या में इंक्रीज हो रहा है 10 आदमी, यानी 15 + 10 यानी 25, तो 25 × टी यहाँ पर सॉल्व करके 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, 6 डेज। तो चलिए नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है कि एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी, 1। नेक्स्ट, साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है? ऑप्शन ए, निजी संपत्ति। निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन सी, चेक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन फिक्की के अध्यक्ष हैं? अगर फिक्की के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में सिचुएटेड है। अगर इसके प्रेजेंट टाइम 2021 के अध्यक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ फ्रेंड। इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष उदय शंकर हैं, आप नोट कर सकते हैं, उदय शंकर। नेक्स्ट है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी 5:4 रेशियो में है, उसमें कितना लीटर दूध डाला जाए कि दूध और पानी 3:2 अनुपात में हो जाएगा? सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 5 लीटर। नेक्स्ट है कि भारत में पहला पेमेंट बैंक निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी, भारती एयरटेल। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ताज़ा आंकड़ों के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है? ऑप्शन ए, चीन। नेक्स्ट, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया था? ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसने जीता है? गीता सेन ने। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कूटों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ से 31 जनवरी 2020 को अलग हो गया? ऑप्शन बी, ब्रिटेन। सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन सी, 21 जून को। महासागर में सबसे ऊंची जल तरंगें किससे उठती हैं? भूकंप से। नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, आप देख सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति थे? अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवेदन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन बी, 2026 तक। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सरकारी द्वारा प्रदत्त बीमा आच्छादन का आकार क्या है? 50 लाख। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम विदेशी मैदान पर 500 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है? ऑप्शन बी, इंग्लैंड।
नेक्स्ट, स्कॉर्पिनो श्रेणी के 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में हो रहा है, निम्न में कौन एक नहीं है? ऑप्शन डी, अपाचे। अपाचे की अगर बात करें तो ये अमेरिका द्वारा निर्मित एक युद्धक हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट, भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न लिट्टे नामक आतंकी संगठन पर प्रतिबंध 5 वर्षों के लिए हाल ही में जुलाई 2019 में बढ़ा दिया गया। यह आतंकी संगठन कहाँ का है? ऑप्शन डी, श्रीलंका का। नेक्स्ट, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरोना टेस्ट के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है? IIT खड़गपुर। वर्ष 2020 में संपन्न छठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? रूस के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सुर्खियों में रहा है। इस पुरस्कार के संबंध में सत्य कथन है? ऑप्शन सी, 2020 में व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार कुमार मुंदन सिंह को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की है? धारा 10। नेक्स्ट है कि हाल ही में अटल नवाचार मिशन ने किस संस्थाओं के साथ मिलकर AIMIC रेस्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा वाधवानी फाउंडेशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो परमेश्वरन अय्यर ने। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, विजिट और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।